पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद से टीएमसी की भगदड़ थम नहीं पाई है। चुनावी मौसम में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर से तृणमूल कांग्रेस विधायक जितेंद्र तिवारी ने अचानक ही बीजेपी का दामन थाम लिया। ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। वैसे तिवारी का बीजेपी में शामिल होना किसी ड्रामे से कम नहीं है। दरअसल कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम के साथ विवाद होने पर जितेंद्र तिवारी काफी अरसे से नाराज थे। उन्होंने टीएमसी और आसनसोल निगम के प्रशासक के चेयरमैन पद से पहले इस्तीफा दे दिया था। बाद में ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद जितेंद्र तिवारी मान गए थे और फिर से टीएमसी का दामन थाम लिया था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले जितेंद्र तिवारी ने भगवा झंडा थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी की मौजूदगी में तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान मंच पर जय श्री राम और कृष्णा कृष्णा हरे हरे बीजेपी घरे घरे का नारा लगाया गया। इस मौके पर तिवारी ने बंगाल में परिवर्तन लाने का ऐलान किया। এবং এমন অনেক কথা অনেক উপলব্ধি যেটা মানুষের সঙ্গে আমরা শেয়ার করতে চাইতাম সেটা শেয়ার করার অবকাশ ছিল না। আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারের প্রতি যে তারা অন্তত আমাকে এই সুযোগটি করে দিয়েছেন যাতে এখন থেকে আমি যেটা ভাববো সেটাই বলতে পারবো। কোনো কৃত্রিম ভাব থাকবে না, কোনো আর্টিফিশিয়ালিজম থাকবে না। যেটা মনে আসবে সেটাই বলতে পারবো এবং সে আমার ভাবনার কথা যতবার আমি একটা রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন যে মতাদর্শ আছে তার সঙ্গে যখন কম্পেয়ার করেছি সবসময় আমি আমার ভাবনাকে ভারতীয় জনতা পার্টি চিন্তাধারার অনেক কাছে পেয়েছি এবং তাদের কাছে আবেদন করার পর তারা আমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন যে তুমি যখন দর্শনের দিক দিয়ে আমাদের ভাবনার অনেক কাছে তখন তুমি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে কাজ করো। এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দিলীপদার প্রতি অন্যান্য ভারতীয় জনতা পার্টি যত নেতা নেত্রী আছেন সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে বাংলায় পরিবর্তন আসবে, বাংলার মানুষ যে পরিবর্তন চায় সে পরিবর্তন আসবে এই আশা রেখে আরেকবার আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ, जय श्री राम। वहीं पहले से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ जितेंद्र तिवारी का मतभेद चल रहा था, लेकिन जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बाबुल सुप्रियो उनके सीनियर लीडर हैं और वो साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मैं हेवी वेट नहीं हूँ। बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर जी बता दिया। देखिए क्या है, अब मैं नहीं बता, वो उनका पार्टी का रिएक्शन तो वो देंगे ना। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को शोकॉज लेटर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, आप पार्टी में आएंगे ऐसा उन्होंने विरोध किया था। इन लोगों के साथ भी आपको नहीं, काम करना होगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने अपने बड़े परिवार में मुझे भी अपना যেদিনই যে সিদ্ধান্ত নিই সেদিনই তো এই প্রশ্ন উঠবে। এক না একদিন তো একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। সেই সিদ্ধান্ত আজকে মনে হলো আজকে নিয়েছি। কোথায় কি সমস্যার জন্য আপনাকে শর্তে দিয়ে? আমি তো আপনাকে বলিনি যে সমস্যা আছে, আমি তো বলিনি সমস্যা আছে। এই তো আপনি দেখবেন যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপি সভাপতি, জেলা সভাপতি আছেন আমাদের সঙ্গে। वहीं जितेंद्र तिवारी के पार्टी में शामिल होने पर आसनसोल के बीजेपी वर्कर्स में खुशी की लहर है। बीजेपी के वर्कर्स ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। कुल्टी इलाके में बीजेपी नेता बप्पा आचार्य ने कहा कि जितेंद्र तिवारी का वो भी सभी लोग स्वागत करेंगे। যেমন অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন তখন দিওয়ালি হয়েছিল, আজ আমাদের জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয় বিজেপিতে যোগদান করলেন, সেই খুশিতে আমরা দিওয়ালি মানালাম। जितेंद्र तिवारी के आने से आसनसोल में बीजेपी को मजबूती मिली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि जहां बीजेपी में जश्न का माहौल है, वहीं टीएमसी के नेताओं में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हुगली और आसनसोल से उदय की रिपोर्ट।